हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इंटीजर्स। ओके, ये मैथ्स का ना बेसिक रूल है, क्योंकि अब जो आप पढ़ोगे, जब आगे जो दूसरे स्टैंडर्ड्स में जाओगे तो वहाँ पर ना आपको ये रूल जो है याद रखना पड़ेगा, और ये इसी से ही जो है आपके सारा मैथ्स का सॉल्व क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व होगा, और ये आपको आने चाहिए। ओके, सबसे पहले हम एडिशन और जो है सब्सट्रैक्शन है उसके इंटीजर्स को समझेंगे। इंटीजर्स से पहले हम इंटीजर्स को समझें। आखिरकार इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स आपने देखे होंगे, आप नंबर लाइन बनाते हो, यहाँ पर जीरो लिखते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर लिखते हो आप -1 -2 -3 -4। ओके, तो आपके पास दो टाइप के इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, जो आपका 0 के 1 2 3 4 लिखा हुआ है ये है पॉजिटिव इंटीजर्स, और -1 -2 -3 -4 और सो ऑन, यहाँ पर भी आप कितना भी बढ़ा दीजिए, ये होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, तो अब ये हमें तो ये समझ में आ गया पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, अब पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स को हम प्लस करेंगे माइनस करेंगे तो क्या होगा, समझते हैं। मान लीजिए हमने एक ए नंबर लिया और उसको बी से प्लस किया, तो हमारे पास आंसर आया सी। एक एग्जांपल लेते हैं, 2 + 5 = 7। अगर हम प्लस में प्लस को ऐड करते हैं तो उसका आंसर जो है प्लस में ही आता है। इस चीज को ध्यान रखना है, और दोनों जो है वो ऐड होते हैं। यहीं पर ही अगर हमने मान लो कि -a + b कर दिया, -a + b, या हमने किया a - b, अब इसमें क्या होगा, इसमें एक्चुअली में ये होता है, जो नंबर बड़ा होता है उस नंबर का साइन आता है। प्लस माइनस माइनस होगा, चाहे इस फील्ड में हो चाहे इस वाले रूल में हो, दोनों ही रूल्स में जो है दोनों में ही माइनस होगा। ठीक है, बट अब साइन किस चीज का आएगा आंसर में, आंसर में जो साइन आएगा वो आएगा बड़े नंबर का। अब हम कैसे लेते हैं ये देखो, हमने इसके लिए ऊपर वाले ही एग्जांपल लिस्ट से लेते हैं। ए की वैल्यू हमने ली -2 + 5। हमने बोला कि ये दोनों जो है जब माइनस और प्लस रहेगा तो आंसर क्या होगा, माइनस होगा। 5 में से 2 माइनस किए तो 3 आया। ओके, साइन किसका जाएगा, बड़े नंबर का। बड़ा नंबर यहाँ पे कौन है, 5 है, मतलब कि 3 किस में रहेगा, प्लस में रहेगा। ओके, अब इसी में ही ये नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 5। अब यहाँ पर भी 2 - 5 है। ठीक है, 2 - 5 है, आंसर भी मैंने बोला प्लस और माइनस में रहेगा, तो आंसर तो माइनस होगा, तो नेगेटिव करेंगे, तो इसमें सब्सट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या हुआ, आंसर 3 हुआ। बड़ा नंबर कौन सा है, 5। 5 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव था तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव का आया। यहाँ पे जो है साइन नेगेटिव का है 5 के आगे, तो यहाँ पर हम साइन किस चीज का रखेंगे, नेगेटिव का रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक और इसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन का है। मान लो कि -a - b, मतलब कि यहां पर आंसर क्या आएगा, c, और यहां पर आंसर क्या आएगा, -c। क्यों, क्योंकि b जो है वो बड़ा है, और जब b नंबर बड़ा रहेगा तो साइन उसी का ही आएगा। ओके, -a - b है। ओके, -a, माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। सेम साइन जो है वो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जैसे यहाँ पे प्लस प्लस था तो प्लस हुआ, माइनस माइनस हुआ, प्लस हुआ, परंतु अपोजिट साइन हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होगा, पर साइन किस चीज का आएगा, जो बड़ा नंबर होगा। हमने भी यहाँ बड़ा नंबर कौन सा लिया है, मान लो बी लिया है, तो बी नेगेटिव में है तो आंसर भी किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, मतलब ये आंसर क्या आएगा, -c। अब ये कैसे आया, अब हम ये देखते हैं। हमने लिया -2 - 5, -2 - 5 प्लस करना है, -2 - 5, 2 + 5 कितना हुआ, 7। बड़ा नंबर किसका आएगा, 5 का, तो वो कैसा होगा बेटा, माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि 5 का साइन क्या है, माइनस है, तो इसलिए ये भी किस में आएगा, माइनस। मतलब कि ये नेगेटिव इंटीजर्स है, ये नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर, और ये भी क्या है आपके पास में, पॉजिटिव इंटीजर है। ये रूल समझ में आया। ठीक है, आज मैं अभी आपको रूल समझा रही हूँ,
नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है मैं आपकी बुक के जो है क्वेश्चन सॉल्व करना बताऊंगी, ठीक है। और वो आपको इजी पड़ेंगे, जब तक आप रूल नहीं समझोगे तो आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं होंगे। चलिए अब हम मल्टीप्लिकेशन का रूल समझते हैं। इंटीजर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या होता है, चलो देखते हैं। अगर हम a मल्टीप्लाई बाय b करेंगे, बोथ आर पॉजिटिव, ओके, तो आंसर भी जो है पॉजिटिव में आएगा। मतलब कि 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 10, ओके। अगर हमने किया कि -a मल्टीप्लाई बाय b, एक नंबर क्या हो गया, इंटीजर कैसा हो गया, नेगेटिव होगा, और एक पॉजिटिव, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर किस में आएगा बेटा, माइनस में आएगा। या a मल्टीप्लाई बाय माइनस b करोगे तब भी आंसर -c आएगा। जब आप एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं तो हम बड़े नंबर का साइन देखते हैं, पर जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना बेटा तो सिंपल एक रूल ही फॉलो करते हैं, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज अ माइनस, ओके। तो यहाँ पर भी माइनस मल्टीप्लाई प्लस इज अ माइनस, यहाँ पर बड़ा या छोटा नंबर्स नहीं देखते हैं। यानी कि -2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू -10, या 2 मल्टीप्लाई बाय -5 इज इक्वल टू -10। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में एक और रूल फॉलो होता है, इवन और ऑड का। कौन से नंबर का, इवन और ऑड नंबर। अगर आप इवन नंबर्स मल्टीप्लाई करो, इवन नंबर में मल्टीप्लाई करो, इवन नंबर मल्टीप्लाई मतलब कि हमने लिखा a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a, 4 है, 4 इज द इवन नंबर, ठीक है। तो इनका आंसर आपको सोचना नहीं है, ये 4 टर्म्स हैं तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। किस में आएगा, पॉजिटिव में। अगर मान लो यही चीज ऑड में होती, -a मल्टीप्लाई -a मल्टीप्लाई -a मल्टीप्लाई -a मल्टीप्लाई -a, कितने a है यहाँ पे, 5a हैं। हमें a से मतलब नहीं, यहाँ पे नंबर्स चेंज हो सकते हैं। मतलब कि आपको मान लो कि 5 अलग अलग नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन दिए और पांचों के पांचों नंबर्स जो वो नेगेटिव हैं, तो आंसर अगर ऑड में है तो आंसर नेगेटिव आएगा, और अगर वही नंबर्स इवन में है तो आंसर किस में आएगा, आपका पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। अब लास्ट ये आपको ये याद रखना है बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपके जो है जो क्वेश्चंस दिए हैं उसमें आपके पास में बहुत सारे ऐसे मल्टीप्लिकेशन देके रखे हैं जिसमें बहुत लंबे लंबे नंबर्स हैं, यानी कि -2 मल्टीप्लाई -17 मल्टीप्लाई -5, ओके, देयर आर 3 नंबर्स इन अ नेगेटिव, तो आंसर किस में आएगा, ऑब्वियसली नेगेटिव में आएगा, ठीक है ना। और वहीं अगर आपके पास होता -2 मल्टीप्लाई -17 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -4, तो आंसर कि आपके पास 4 नंबर्स है, नेगेटिव इंटीजर्स 4 हैं और वो भी इवन नंबर है, तो आंसर किस में आएगा बेटा, पॉजिटिव में आएगा, ओके। चलिए अगर हम -a मल्टीप्लाई बाय -b करते हैं, ओके, बोथ आर नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज प्लस, ओके, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में, यानी कि -2 मल्टीप्लाई -5 इज इक्वल टू 10। ऑब्वियस है, हम ये भी कर सकते हैं, ये इवन नंबर, तो इवन नंबर में आंसर किस में आएगा, प्लस में, तो ये 10 आएगा, ओके। अब हम डिवीजन का रूल देखते हैं। अब डिवीजन का रूल भी बहुत इजी है, ठीक है। मान लो कि हमें दिया है a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू, a में अगर b डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया c, मतलब कि 10 डिवाइडेड बाय अगर 5 दिया है तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, इजी है, ठीक है। अगर यहीं पे अगर -a डिवाइडेड बाय b दिया होता, ये मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो करेगा, ठीक है, ऑड इवन वाला नहीं, क्योंकि डिवाइड में ऑड इवन का नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है हम यहाँ पर करेंगे तो -a डिवाइडेड बाय b दे के रखा है, तो आंसर किस में आएगा बेटा, -c, मतलब कि अगर आप करोगे -10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू -2, या a डिवाइडेड बाय -b इज इक्वल टू -c, 10 डिवाइडेड बाय -5 इक्वल टू -2, मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो हो रहा है। लास्ट जो था हमारे पास है -a डिवाइडेड बाय -b, मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस का आंसर क्या आया था, प्लस आया था, तो यहाँ पर भी प्लस में ही आंसर आएगा, ठीक है। मतलब कि -2 लिख दिया, -10 डिवाइडेड बाय -5 इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास में, आंसर इज 2। ये मल्टीप्लिकेशन यानी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का रूल जो है वो एक जैसे है, ठीक है, ओके, बाय।